हर वक्त लिखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हकीकतें क्या हैं, लेकिन पेश अपने ढंग से करते हैं। एक ज़मीनी हकीकत अगर एक आदमी को अच्छी लगती है तो वही ज़मीनी हकीकत दूसरे को बुरी लगती है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कुछ घंटों के बाद जो पोलिंग स्टेशन सजने वाले हैं, जहाँ पे करोड़ों लोगों ने जाके अपनी उम्मीदों के कामयाबी की ख्वाहिश में अपने बैलेट को इस्तेमाल करना है, क्या होगा। आइए बात करते हैं। तशरीफ़ रखते हैं अफसार साहब। आजकल इनको कौन नहीं जानता। इमरान शफकत काफ़ी ऐसा शख्स जो अब छा गया है। मेरा रहने दो। अच्छा, रहने दो। छा नहीं गया, वजन भी तेरा बढ़ता जा रहा है। टेक केयर ऑफ योर वेट। क्या ख्याल है? हाँ ठीक। शायद मितला के बाल हस्बे मामूल खूबसूरत, जुल्फ परेशान हो भी तो खूबसूरत होती है। अच्छा, एंड फाइनली द प्रोफेसर, द टीचर तौफीक भट्ट साहब। और सब क्या देख रहे हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या आपने महसूस किया? देखिए, मैं अकेला ही नहीं देख रहा इस वक्त, तो सारे जो पाकिस्तान के अवाम है उनके सामने। और ये अजब वक्त है कि जिस तरह अब हमें अपनी अदालतों में जो फ़ैसले ज़ेर समाअत होते हैं उनके पहले ही पता चल जाता है कि उनका क्या फ़ैसला आना है। इसी तरह ये इलेक्शन जो है इसके बारे में भी अवाम में ये तासुर आम है कि जिस जमात ने आना है उसके बारे में लोगों को पहले ही पता है। अब तो बल्कि वो ख़ुद भी बड़े बड़े अखबारात में इश्तहारात दे रहे हैं और वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इन हालात में जो हमारे इदारे हैं, ख़ुसूसन जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है, उसे ये सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ भरम तो रहने दिया जाए। और वो क्या करे? व्हाट डू यू सजेस्ट? ये जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं इलेक्शन की, जो इलेक्शन में जो आपने देखा कि उन्होंने बड़े होर्डिंग्स नहीं लगने दिए, बड़े बोर्ड नहीं लगने दिए, बड़े बिल बोर्ड नहीं लगने दिए, ये आपने नोट किया सब? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगते थे उनकी कोई इतनी अफादियत, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतने इश्तहारात जो है वो दिए जा रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इश्तहारात की कोई मालियत पे भी पाबंदी तो होगी ना? डेफिनेटली ये खराजात में आता है, ये जो इलेक्शन खराजात होते हैं, ज्यादा खर्चे उसी में बाद में डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा वो, उसी में बाद में पता नहीं। यहाँ पे तो जितने साल तक हमारे इस तरह के केसेस चलते हैं। सो आपकी बात में ये है कि एक तो लॉस में को देखा जाए, इलेक्शन लॉस को देखा जाए, अगर उसके खिलाफ वर्जी को कर रहा है तो उसकी सजा और जजा का फैसला जल्द किया जाए। ये अफसार क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में? देखिए, ये इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? जैसे तौफीक भट्ट साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कुछ अपनी साख बरकरार रखे, वो क्या करे ऐसा मज़ीद जिससे उसकी साख बरकरार रह सके। मेरा ख्याल है कि जो मीडिया है, मीडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत है किसी भी परसेप्शन को क्रिएट करने में या डिस्ट्रॉय करने में। किसी को भी फरिश्ता बनाया जा सकता है मीडिया के ज़रिए, जो हमने देखा। किसी को भी शैतान बनाया जा सकता है मीडिया के ज़रिए, जो हमने देखा और भुगता। तो और ये जो बात है ना कि किस, आपने पूछा क्या होगा वही जो अवाम चाहेंगे। आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप 13वें नंबर के खिलाड़ी को पहले नंबर पे ले आएंगे और पहले नंबर को 13वें पे कर देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जी इमरान, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 19-20 का फर्क हो सकता है खिलाड़ियों के बारे में, कि खिलाड़ियों की जो एडजस्टमेंट है कि 13वें को आप पहले पे नहीं ला सकते हो, पहले को 13वें पे। एक छोटी सी बात अगर चलती रहेगी, आप हमारे करने नहीं, आप कर लें। नहीं आप कर लें। आप साढ़े नाल है जी, साढ़े नाल साड़ी गल होगी, मेरी गल साड़ी गल होगी, खुदा का खौफ करो। इसका क्या मतलब लिया गया, इस फिक्रे का क्या मतलब इस मुल्क में लिया गया? अब देखिए, गल मेरी हो गई है, उत्ते बैठे हो नहीं उठे। चलो प्लीज सर इमरान। अच्छा, नहीं, मैं अफसार साहब के साथ जो है वो इत्तेफाक करता हूँ। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक घर बैठे शख्स को वज़ीर आज़म बना दें, या एक ऐसे शख्स को बना दें कि, या यूँ कह लें कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी है उसको आप फुटबॉल भी खिला दें। इस तरह नहीं हो सकता। 19-20 का फ़र्क जो है वो होता है, वहीं पे मार्जिन होता है कुछ करने का।
इससे ज़्यादा नहीं कोई। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ एक मिथ बनी हुई है कि जो चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है और उसी तरह होता है जिस तरह उन्होंने प्लान किया होता है। अगर उसी तरह होना होता तो आज इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म होते, इस तरह नहीं होता। तो आपका ख्याल था कि अभी कोशिश हो रही थी कि चलता रहता? जी जी, एंड तक हुई है। बाजवा साहब ने क्या क्या नहीं किया जाने से पहले, कितनी मुलाकातें खुफिया की, किस लिए थी? अच्छा, वैसे अब चारों सहाफ़ी बहुत सीनियर है, ये दुनिया में जो तो ऐसी मुलाकातें होती हैं इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, यहाँ पे नहीं रखा। यहाँ पे ऐसी मुलाकातों का रिकॉर्ड नहीं, जो मुलाकातें किसी देखे ना, वो खैर रिकॉर्ड पे तो आ गई, जो ऐवान सदर वाली मुलाकात, वो गेट में जाते हैं पहले रजिस्टर में लिखा हुआ। अच्छा, सारा अमला उन्होंने छुट्टी करा दिया था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद वो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी थी कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें छुपती नहीं है इस तरह की। और कुछ मुलाकातें तो कहते थे कि जेल में भी जाके हुई। पुराने दौर में हमारे वो सीनियर हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने एक मुलाकात का अहवाल बयान किया था अपने प्रोग्राम में। लाहौर की मुलाकात हुई? जी जी, लाहौर की जेल, दरवाजा खुल गया, फाटक खुल गया जी, शायद मेरे साथ बुला लिया। आपको ऐसी कितनी मुलाकातों का इल्म है? मेरा ख्याल है मैं मुलाकातों से ज़्यादा जो तौफीक भट्ट साहब ने बात की है, एक तो इलेक्शन कमीशन के रोल को इन्वोक करने की बात कर रहे हैं, फिर अबसार भाई भी बात कर रहे हैं कि मीडिया का भी रोल जो है डिटरमिन भी होना चाहिए और अकाउंटेबल भी होना चाहिए। इन्हीं दोनों पर्सपेक्टिव की रोशनी में मैं ये बात करना चाहूँगा कि मीडिया फ्रेंजीनेस की वजह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दी, परसेप्शन ये बन गई कि वो अनडिफीटेबल है। अदरवाइज जो रियलिटी है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से आपने भी सवाल किया, वो इंटायरली डिफरेंट है। ज़मीनी रियलिटीज़ ये हैं कि इमरान खान साहब अगर फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शंस भी हों, मेरा ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है, दावा है मेरा, based on information, based on ground realities, or to be touch with like people who are on ground, कि इमरान खान फिर भी इतनी सीट्स ना 50-60 से ज़्यादा सीट्स ना लेके जा सकते। अच्छा, कैसे उनका परसेप्शन लार्जर देन लाइफ कैसे बन गया, बहुत ह्यूज कैसे बन गया? देखिए, सबसे पहले उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी 10, 12, 13 साल की मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया। कंटेम्परेरी लीडरशिप में थोड़ी सी टाइम लूंगा, कंटेम्परेरी लीडरशिप नहीं थी। शायद आपकी बात ठीक है। क्या आने वाली कल में विल इट अफेक्ट द टुमारो प्रोसीडिंग? मैं उस पे आ जाता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में तो पॉपुलैरिटी से इलेक्शन नहीं जीता जाता, या जमात की पॉपुलैरिटी से इलेक्शन नहीं जीता जाता। कंसंट्रेशन ऑफ साइज ऑफ पॉपुलैरिटी एक हल्के में हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, फिर इलेक्शन जीता। फॉर एग्जांपल देखें, 2018 में 69,24,000 वोट थे पीपल्स पार्टी के और उनकी सीटें थी 42 हो गई। और 2013 में उनके वोट थे 69,13,000, यानी 11,000 के डिफरेंस से, और उनको सीटें पीपल्स पार्टी को मिली 2013 में सिर्फ 34, यानी 9 सीटें सिर्फ 11,000 के वोट से चेंज हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि जो पॉपुलैरिटी है उससे एज सच इलेक्शन नहीं जीता जाता। दूसरी बात यह है कि कंटेम्परेरी लीडरशिप नहीं थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब का हवा बहुत बड़ा नजर आया। फॉर एग्जांपल, जैसे ही नवाज शरीफ साहब आते हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक कम्युनिकेशन गैप था बहुत बड़ा कि वो काउंटर, उस दावे को काउंटर नहीं किया गया, चेकमेट नहीं किया गया इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के हवाले से। जब आए हैं तो इमरान खान साहब तो अंदर थे ना। नहीं, पॉपुलर नहीं, सर्विस की बात कर रहा हूँ। सर्विस, अच्छा, सर्विस के बारे में तो फिर प्राइमरी मेजरमेंट। तो फिर मुझे एक बात बताओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम टाइम मजमा जो है एक जलसे का, वो कन्वर्ट नहीं होता नशिस्तों में। इसका पॉइंट ये है। और कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि कुछ साइंस है इंतखाबात की। आप और ये भी पॉइंट है कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है एज कंपेयर। अगर मैं बहुत एहतराम के साथ यर्स करना चाहूँगा, अगर इमरान खान पॉपुलर नहीं है तो फिर उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या हुआ? मतलब ये जो जल्दी उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो रात तक भी उनके कैंडिडेट्स कैन दे रिलीज द नंबर ऑफ द पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड इन द लास्ट 10 days? बिल्कुल बिल्कुल, बट दे नेवर रिलीज एनी सच स्टेटमेंट। बिल्कुल ये बात नहीं है। तो गुजारिश ये है कि अगर वो मकबूल नहीं है तो फिर सारा ये जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? फिर एक जो सही मानों में बच्चा, मुझे आज आप अपने घर में आप देखते हो ये जो मुकामी हमारी केबल देखते हो?
क्या केबल के ऊपर पूरे शहर में उस आदमी का जो जेल में बैठा है उसके बयानात नहीं चलाए जा रहे? चल रहे हैं। अच्छा, क्या ये हकीकत नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके हाथ में मोबाइल है इस पे उनके तमाम मैसेजेस आपको नहीं आ रहे? क्या इसके ऊपर उनका अच्छा, और रात में ये जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है इफ्तिखार साहब, उन्होंने तो इसको मीडिया कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया। इससे तो रात में उनको फायदा होगा। एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह क्यों सोचते हैं कि आप जो कुछ मर्जी करें। एक फ्रीक, मैं नाम नहीं लेता इमरान खान का, कि उसका जो जी में आए वो करे, कानून से पूछेगा ही नहीं, रियासत जो है वो हाथ पांव बांध के बैठी रहेगी चुप करके। इस तरह हो सकता है? नहीं होता। क्यों सारे दुनिया की किसी रियासत में इस तरह देखिए, अगर लाडले हो तो हो सकता है, हुआ है, हमने देखा है। अब किसी जमाने अब नहीं है ना, अब नहीं है ना। मैं एक बात करना चाहता हूँ, देखिए तौफीक भट्ट साहब ने जो बात कही है ना उसमें वजन है। मैंने मीडिया की बात की, मीडिया ये भी परसेप्शन क्रिएट ना करे कि इमरान खान बिल्कुल मकबूल नहीं है। ये हकीकत आपके और उनके मौक़िफ़ के दरमियान में है। मैंने नहीं कहा कि वो मकबूल नहीं है, उनका मौक़िफ़ मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, मैं एक बात नहीं, अफसार बड़ा जरूरी है ना, नहीं अफसार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात गलत जाएगी। उन्होंने कहा उनके बंदे बेइंतहा गिरफ्तारों ने, मैंने कहा क्या कभी उन्होंने कोई फहरिस्त जारी की? मैंने इतना कहा नहीं। आपने कहा कि केबल पे उनके इश्तिहार चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो वो बात कर रहे हैं वो गलत है। साथ उन पे क्रैकडाउन भी जारी, कुछ लोगों पे क्रैकडाउन, कुछ लोगों की बात, कुछ से मुराद है कि काफी लोगों पे, एक जमात टारगेट पे है, इस पे शक नहीं है। क्यों टारगेट किया जा रहा है उसमें बाद में आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये टारगेट पे वो है, उसके ज़ाहिर कुछ जराइम होंगे, लेकिन ये कह देना कि वो मकबूल है बिल्कुल या वो नामकबूल है, ऐसी बात नहीं है। शहरों में उनके जो डिजिटल मीडिया ने बहुत अच्छा उनका परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, और उनका जो सपोर्टर है, अब मुझे नहीं पता वो सपोर्टर वोटर बनता है कि नहीं बनता। शहरों में बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ उनकी पॉकेट्स हैं, और वो वोटर बाहर निकला तो दायरा सरप्राइज़ भी होगा। लेकिन अगर आप देहातों में जाएं, पाकिस्तान का 70% तो देहातों में है, वहाँ ऐसा कोई वो इतना ज़्यादा जो हमारे मीडिया के ही बाज़ लोग इतना ज़्यादा हवा क्रिएट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब टेबल उठा देंगे, ऐसा भी नहीं। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट एज वेल। व्हाट इज योर पॉइंट? इसके क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, देखें, बात ये है कि आप इनकी एक बड़ी वो है, वोकल हैं, एक्टिविस्ट हैं। उनकी बहन मेरे अंदर सनम जावेद, फलक जावेद, उन्होंने लिखा, एक ट्वीट किया है कि हमारे पास वो पोलिंग एजेंट्स नहीं हैं, तो कोई पोलिंग एजेंट्स के लिए रब्ता करे, एक दिन रह गया इलेक्शन में। ये कल की बात है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। ये जो है ना, ये वाली दुनिया थोड़ी सी और है। तो यहाँ पर तो सर धड़की बाजी लगानी पड़ती है इलेक्शन वाले दिन, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन है होना चाहिए। अच्छा